हमारे दो नहीं तीसरे बच्चे को पैदा कीजिए। एगो को डॉक्टर बनाइए, एगो को वकील बनाइए, लेकिन तीसरा को बिरसा और निर्मल की तरह तैयार कीजिए, नहीं तो आने वाला दिन कोई आपकी नहीं सुनेगा। ये बात हमने क्यों कहा मालूम है? आप भी कहेंगे पढ़ा लिखा लड़का वैसा बोलते हैं। हमने ये बात तब कहा जब धनबाद जिला के पूर्व डीसी ने, डीसी यानी जिला का सर्वोच्च पदाधिकारी, उसने क्या कहा मालूम है? कालीचरण महतो नाम का एक आदमी जो घोली गांव का रहने वाला है, उसका जमीन जबरदस्ती कोई कब्जा कर रहा था। वो शिकायत लेके गया डीसी के जनता दरबार में। बताइए डीसी का क्या भर्सन था मालूम है? सुन के आप चौंक जाएंगे। डीसी ने कहा अरे तुम लोग का तो बहुत जमीन है, 2-4 एकड़ कोई ले लिया तो क्या हुआ? डीसी का बात कर था भाई। तब हमने मजबूरी में कहा कि कोयलांचल वालों, कोल्हान वालों, जब डीसी आपकी नहीं सुन रहा है, एसपी आपकी नहीं सुन रहा है, एलआरडीसी आपकी सुन नहीं रहा है, तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा आपको? इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपना बचाव, तो एक बेटा या बेटी एक्स्ट्रा पैदा कीजिए। उसके नाम का राशन कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का वोटर कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का एडमिट कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का आधार कार्ड नहीं होगा, वो निर्मल के रास्ते पर चलेगा। हो सके आपको सुनने में मजाक लगता होता, लेकिन आपने बताइए ना दीदी, डीसी नहीं बोला कि हम नहीं मदद कर पाए, जमीन उसने छीन लिया, डीसी मदद नहीं कर पाया, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, जो भी बोलिए, एक जिला का सर्वे सर्वा मदद नहीं कर पाया, तो कौन आपकी मदद करेगा? वीडियो सीओ का हैसियत है भाई। एक डीसी आपकी मदद नहीं कर पाया, ये जीता जागता उदाहरण, कुछ महीनों का उदाहरण दे रहे हैं, तो सोचिए सालों से कितना हमारा कत्ल हुआ है, सालों से हमारे साथ कितना बेईमानी हुआ। एक डीसी हमारी मदद नहीं कर पाया। तब हमने ये बयान दिया कि तीसरे बच्चे को जन्म दीजिए, एगो को डॉक्टर वकील जो बनाना है बनाइए, इंजीनियर बनाना है बनाइए, लेकिन एगो को तो मैं निर्मल महतो के रास्ते में चलने वाले। इंजीनियर बेटा क्या बोलेगा मालूम है? ये माँ काहे लफड़ा में है, चलिए कलकत्ता में फ्लैट लेके रहेंगे, छोड़ दीजिए लफड़ा। लफड़ा नहीं है, वो आपके बाप दादा की संपत्ति है। इस मिट्टी से आपका इतिहास जुड़ा है, इस मिट्टी में आपके बाप दादा का पसीना टपका है, खून टपका है, और आप एक परेशानी में क्या कह रहे हैं? चलिए कलकत्ता में रह लेंगे, बेंगलुरु में नौकरी करते हैं वहीं रह लेंगे, काहे परेशानी? इसीलिए हमने कहा कि इंजीनियर बेटा हम मानते हैं बेचारा पढ़ा लिखा है, वो नहीं लड़ पाएगा इनसे, इसीलिए हमने मजबूरी में ये लाइन कहा। आज भी कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 1000 बार कहेंगे कि हम तो हमारे दो नहीं, एक एक्स्ट्रा जन्म दीजिए और उसको निर्मल और बिरसा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अगर डाउन एलआरडीसी आपकी सुन नहीं रहा है, तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा आपको? इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपना बचाव, तो एक बेटा या बेटी एक्स्ट्रा पैदा कीजिए, उसके नाम का राशन कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का वोटर कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का एडमिट कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का आधार कार्ड नहीं होगा, वो निर्मल के रास्ते पर चलेगा। हो सके आपको सुनने में मजाक लगता होता, लेकिन आपने बताइए ना दीदी, डीसी नहीं बोला कि हम नहीं मदद कर पाए, जमीन उसने छीन लिया, डीसी मदद नहीं कर पाया, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, जो भी बोलिए, एक जिला का सर्वे सर्वा मदद नहीं कर पाया, तो कौन आपकी मदद करेगा? वीडियो सीओ का हैसियत है भाई। एक डीसी आपकी मदद नहीं कर पाया, ये जीता जागता उदाहरण, कुछ महीनों का उदाहरण दे रहे हैं, तो सोचिए सालों से कितना हमारा कत्ल हुआ है, सालों से हमारे साथ कितना बेईमानी हुआ। एक डीसी हमारी मदद नहीं कर पाया। तब हमने ये बयान दिया कि तीसरे बच्चे को जन्म दीजिए, एगो को डॉक्टर वकील जो बनाना है बनाइए, इंजीनियर बनाना है बनाइए, लेकिन एगो को तो मैं निर्मल महतो के रास्ते में चलने वाले। इंजीनियर बेटा क्या बोलेगा मालूम है? ये माँ काहे लफड़ा में है, चलिए कलकत्ता में फ्लैट लेके रहेंगे, छोड़ दीजिए लफड़ा। लफड़ा नहीं है, वो आपके बाप दादा की संपत्ति है। इस मिट्टी से आपका इतिहास जुड़ा है, इस मिट्टी में आपके बाप दादा का पसीना टपका है, खून टपका है, और आप एक परेशानी में क्या कह रहे हैं? चलिए कलकत्ता में रह लेंगे, बेंगलुरु में नौकरी करते हैं वहीं रह लेंगे, काहे परेशानी? इसीलिए हमने कहा कि इंजीनियर बेटा हम मानते हैं बेचारा पढ़ा लिखा है, वो नहीं लड़ पाएगा इनसे, इसीलिए हमने मजबूरी में ये लाइन कहा। आज भी कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 1000 बार कहेंगे कि हम तो हमारे दो नहीं, एक एक्स्ट्रा जन्म दीजिए और उसको निर्मल और बिरसा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अगर डाउट है तो रांची उठ के देखिए, जाइए उस पहाड़ में चढ़िए, रांची का दृश्य देखिए। रांची में 4000 आदिवासियों की हत्या खाली जमीन विवाद में हुआ है,
तो 3 एसपी है, एसएसपी है, सिटी एसपी है, ग्रामीण एसपी, क्या उखाड़ लिया? एगो डीसी भी था छवि रंजन, नोट छाप के चला गया। कौन मदद करेगा? हम साफ कहते हैं, हमको डर नहीं लगता है। डीसी छवि रंजन नोट छाप के आदिवासी का जमीन बेच के चला गया। क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिए? बताइए। हम साफ कहेंगे, मरना एक दिन सबको है। हम सांसद विधायक बनने नहीं है, अगर आते तो हम अभी सांसद भवन में होते, हमको भी मिल जाता सरकारी आवास दिल्ली में, मिल जाता। बताइए, छवि रंजन एक डीसी 4000 लोगों की हत्या खाली जमीन विवाद में रांची में हुआ। एक कोर्ट का भी गठन हुआ था, सार कोर्ट भी क्या बोलते हैं, स्पेशल उन मामलों को निपटाने के लिए। पता नहीं अब क्या हुआ, नहीं हुआ। तो किससे आप मदद की गुहार लगा रहे हैं? कि कौन आपकी मदद करेगा? बताइए, कौन आपकी मदद करेगा? अरे भाई, डीसी छवि रंजन डीसी थे, पूजा सिंघल आईएएस थी। अरे वो आपको लुटने के लिए यहाँ आई है, तो किससे मदद की अपेक्षा रख रहे हैं? या तो दो ही रास्ता है, विधानसभा के भीतर अच्छे लड़कों को भेजिए जो फौलादी है, जो बहादुर है, या तो निर्मल बनिए, या तो मिर्जा बनिए, कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको रास्ता दिखे तो बताइएगा, अगर आपको रास्ता दिखे तो हमको भी बताइएगा। मजबूरी में एक पीएचडी करने वाला छात्र मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश से हम फर्स्ट क्लास पास किए हैं, लेकिन आज हम ऐसा बात बोलते हैं तो लोग बोलते हैं तुम 20 उगल रहे हो। भैया मजबूरी है। 2 साल पहले हम लोग भी क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, 2 साल पहले हम लोग भी क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, मेला घूमने जाते थे, दोस्तों संग मूवी देखने जाते थे। ये 2 साल झारखंड को देखने के बाद हम कह रहे हैं, कौन बचाएगा? आप ही बता दो। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं तो एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि अतिक्रमण पे बात आती है। हरमू नदी घट गई है रांची में, अतिक्रमण हुआ है। हाँ, हेमंत सोरेन भी अपने योगी के स्टाइल में बुलडोजर चलाने का आदेश दिए। बुलडोजर चलना स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन बुलडोजर चलते चलते रुक गया। क्यों रुका पता है? वो आलमगीर आलम का आवाज था, जो अभी जेल में है। तो कैसे इनसे अपेक्षा करेंगे? जो लोग हमारी रक्षा की जिम्मेदारी लेके हमें वही लूट रहे हैं, तो हम किस पे विश्वास करें? इसलिए आज आपसे करवत प्रार्थना है, और फिर से वही सवाल है कि यदि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य अगर पूरा हो गया तो बोल दीजिए इस भीड़ में से, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है, ऊपर से बहुत रिस्क है, जान का खतरा है। आप बोल दीजिए कि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो गया है क्या? हो गया है? हुआ है? तो क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए ना भाई? अगर उद्देश्य पूरा हो गया तो क्यों टांग अड़ाएंगे? तो चला रहे चलने दीजिए। लेकिन अगर उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव जीतेंगे भी, और उनको तो गाड़ेंगे तो झारखंड को लूटने के लिए। और एक बात स्पष्ट कहेंगे, ये जो बाहर भीतर के जो टर्म यूज करते हैं, आप आइए धन्यवाद। 3 बार सांसद कॉमरेड एक राय बने। आज धन्यवाद की कोई गांव नहीं है जहां उनको पूजा नहीं जाता। वो हमारे राज्य के नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व इस राज्य के लिए निछावर कर दिया। तो भैया जो इस राज्य के लिए निछावर करेगा उसको हम लोग भगवान बना के रखेंगे, लेकिन हम लूटेगा वो किसी छवि रंजन ही क्यों ना रहे, थोड़ी मानेंगे। इसलिए आप सभी से हमारी अभिलाषा, इस बार का विधानसभा का चुनाव हम तो विशेष का दीदी साहब, क्योंकि लोकसभा में तो हमने क्या कैंडिडेट ढालो ना है, तो विधानसभा में गुस्सा झाड़ दिखा, दम लगाए के सहमति दे के देखिए, क्योंकि लोकसभा में हमने कैंडिडेट डालो कि खोटी लोकसभा है ना भाई, तो खोटी में हम लोग कैंडिडेट तो दिए नहीं थे, तो विधानसभा में निराश मत कीजिएगा, विधानसभा में निराश मत कीजिएगा। ये आज तमाम विधानसभा से हम ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा में कैंडिडेट नहीं रहा, हम लोग प्रत्याशी खोजे, प्रत्याशी को बोले भी तो तैयार नहीं हुए,
लेकिन उम्मीद करते हैं चलिए लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है, विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें आपका आशीर्वाद मिलेगा। और एक बात स्पष्ट है, चुनाव जीतना हारना अलग बात है। जीत गए तो सदन के भीतर से आपकी बात करेंगे और नहीं जीत पाए तो सड़क में बैठकर, धरने में बैठकर वहां भी आपकी ही बात करते हुए दिखेंगे। आपसे हमारा नाता है वो नाता रहेगा, आपसे जो हमारा नाता है वो नाता रहेगा, वो किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। हम आपके लिए आए हैं, जनता जनार्दन के लिए आए हैं, हम लोग खड़े हैं। खैर देवेंद्र दास तो बता दें कि अपना बाल नहीं काटेंगे। ऐसे बहुत सारे नौजवान जिन्होंने बहुत किस्म का मैंने वचन लिया है। रिजवान जी भी अपना वचन बता दिए। तो हम लोग शौक नहीं है कि विधायक बन के निकल जाए, सांसद बन के निकल जाए। ख्वाहिश यही है कि इस राज्य के लोगों का संरक्षण। आज जो इस राज्य के लोग, चाहे हमारी नौकरियों की बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात कीजिए, आप गोंडू अनुमंडल अस्पताल की देवेंद्र का बात कर रहे हैं। अरे आप रांची नहीं, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बात कीजिए ना। रिम्स को लेकर कुछ दिन पहले हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट था कि यदि रिम्स इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो बंद कर दीजिए व्यवस्था। यानी इस राज्य के सबसे बड़े अस्पताल को हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है। तो भाई ये सरकार कर क्या रही है? अपना परिवार का अस्तित्व बढ़ा रही है। और वास्तव में इस राज्य में नियोजन नीति है, आपको मालूम नहीं है क्या? इस राज्य में नियोजन नीति है, लेकिन नेताओं के लिए, जनता की नियोजन नीति बनाने के लिए हम लोग सदन में जाना चाहते हैं। नियोजन नीति है नेताओं के लिए। कैसे से रांची के कोई क्या थे पूर्व सांसद, नहीं वो रामदास जी नहीं, और वो जो सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस पार्टी, उनकी बेटिया का क्या कहना है भाई? अगर बेटिया चुनाव लड़ गए तो नेता के तो है ही हो कि नेता के लिए नियोजन नीति है। बाप तो रहे कि आज बेटियों टिकट लेके आ गए। इधर आजसू के नेता है रामगढ़ वाले मौसा जी गिरिडीह से सांसद और मौसी रामगढ़ से विधायक, वहां नीति है। इधर आइए दादा का बात करते, हेमंत दादा हृदय मुख्यमंत्री, फौजी कल्पना कांडे से विधायक, बसंत भाई अपर दुमका से विधायक। तो नेताओं के लिए नीति है, हमें नीति नौजवानों के लिए चाहिए। और एक बात, आज जैसा हम लोग क्रांतिकारी सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं, यदि हम लोग सफल नहीं होते हैं तो शायद कोई इस राज्य में नया करने का मौका, नया करने के बारे में सोचेगा नहीं। हम लोग नया क्या किया हमको देख लिए। आप बार बार कहते हैं कि चपरासी बनने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए। हम लोग भी जारी किए हैं कि हमारी पार्टी से वही प्रत्याशी बनेगा उन पे क्राइटेरिया दिए हैं। ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़े लिखे नहीं बनेंगे, लेकिन कम मैक्सिमम वही रहेगा। अभी यही उदाहरण देते हैं। आपके बीच हमारे 3 प्रत्याशी, हम गिरिडीह वाले हैं, आपके रांची से देवेंद्र दा है, हजारीबाग से संजय मेहता है। क्या क्वालिफिकेशन है? एपियरिंग PhD। देवेंद्र नाथ महतो एपियरिंग PhD, संजय मेहता MA+ LLB। तो अगर एक नई क्रांतिकारी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, आपका खुद डिमांड रहता है कि चपरासी बनने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो गुस्सा फेसबुक में ही दिखाइए। फिर गुस्सा फेसबुक में दिखाइए। हम तो आपके मन मुताबिक जैसा युवा चाहती है हम तो ऐसा लेके आए हैं। हमने यहाँ तक प्रत्याशी के लिए इंटरव्यू भी रखा है, ऐसा इतिहास में तो बताइए। हमारे पार्टी से जो भी प्रत्याशी बनेंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। तो अगर हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नो डाउट अगर हमारा मनोबल कैसे उठेगा। इसलिए हम लोग क्रांतिकारी बदलाव करने इस राज्य में जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिले। और विशेषकर दीदी लोग आपसे कहेंगे, दीदी लोग आपसे भी कहेंगे कि अबरी अगर नो डाउट आपकी भूमिका बहुत ज्यादा है, आपकी भूमिका तोहनी के भूमिका ही खातिर ज्यादा हो ना, तोहनी के काम ज्यादा हो की खातिर तोहनी काम ज्यादा हो। बताओ काहे कि सब जो एक घुमंतु लगो, घुमंतु यानी घूमे वाला, एक घूमते घूमते गुंडो में एगो चाय दुकान में बैठ गलो, नेताजी मिल गलो, एक कप चाय पिया दो, एक बेर पियले तो कल धट एक बार ना चाय पिया ले, एकरा फोटो ना देबे, हर साथे घटाई गेलो, कल अच्छा चाहिए पी ले, 2 बार 3 बार पीते पीते दिल में घर बन गेलो, यार 3-4 बेर चावा पिया दले नेतवा में
एक घटवा दे दे टेक्निक कंफ्यूज हो जाती सेल धोनी के जिम्मेवारी धोनी के रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो और इस बार धोनी के आगू आई के बढ़ चढ़ के हमने खातिर काम करना और सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसा बात ना है कि धोनी के गुस्सा ना लागो जैसे लड़का सबके गुस्सा लागो तो सब धोनी के भी गुस्सा लागो लेकिन धोनी अपन गुस्सा गलत जगह उतारो ही जैसे हमने के गुस्सा लगा तो नेटवर्क के खिलाफ हमने मोर्चा खोल दे हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर दी है हमने मसाल जुलूस लेके रोड में निकल जाइए हमने धरना दे दिए बंद कर दिए लेकिन धोनी के गुस्सा लागो की करे मालूम हो धोनी ढिलवा के पटाई के नोच के दबा के खत्म कर दे आज 200 रुपए गलत नहीं है ढीला में चला हाँ तो जेब तो धोनी ढीला के ऊपर गुस्सा लागो ढीला तुमने आप लोग क्या बोलते ढीला को महिला को सबसे ज्यादा गुस्सा ढीला पे लगता है अगर आप नहीं जानते सुन लीजिए दीदी लोग को सबसे ज्यादा गुस्सा है ढीला पे आता है एकदम ऐसे नोच के तो पहले निकालेगी कि मोजरा है कहाँ ऐसे निकाल के एकदम बीच में रखेगी एकदम पटक के मार देगी और यदि उसके दोनों हाथ बीजी है तो कभी कभी हम देखिए दांत से चबा देती है गलत बोल रहे बताइए तो दीदी लोग हम चाहते हैं आप अपने गुस्से को ट्रांसफर कीजिए आप जो गुस्सा ढीला को पटकने में कचटने में दिखाते हैं वो गुस्सा इस बार ईवीएम की मशीन में उन नेताओं को बदलने में दिखाए इस बार वोट इसलिए मत कीजिएगा कि वो जो विधायक लड़ रहे हैं वो हमारे मामा के मौसा के जेठा के काका के गोतनी के ननद के सरवट के सरोजिन के बेटी के बेटा के दामाद के पुतोहू है इस बार इसलिए वोट कीजिएगा कि जो आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई दवाई और कमाई की बात करे उसके लिए आपको वोट करना है ये वोट आपका सबसे ताकतवर हथियार है आप गोली से नहीं लड़ सकते हैं आप तीर तलवार से नहीं लड़ सकते हैं आप लाठी डंडा से भी नहीं लड़ सकते हैं आप भाला फरसा से नहीं लड़ सकते हैं आप वोट की चोट से लड़ सकते हैं आप वोट की चोट सही जगह लगाइए अगर सही जगह अधिकारी लोग सीआई वगैरह और क्या बोल रहे मालूम है कि सर एक बात आपको क्या लग रहा है जरा आपको जीत रहेगा तो क्या हो सकता है अकेले क्या करे तो वो अधिकारी कि देखिए सर अकेले सरकार में आए या ना आए लेकिन ब्लॉक में जो लूट रहे हैं ना जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र ये हम वाट लगा दे हम नहीं कह रहे हैं एक ब्लॉक के पदाधिकारी उनके बगल में जो बैठे थे वो आखिर तो झारखंडी लोग वहां भी है वही लोग सुनाया कि ब्लॉक में ये आपका नाम का चर्चा है क्योंकि वो दिल्ली में क्या करेगा नहीं करेगा हमको नहीं मालूम है सर लेकिन अगर जरा वहां तो जीत गया तो भाई ये तो है कि जन्म प्रमाण पत्र मोटेशन रोटेशन जो करते हैं ना बड़ी ठीक नहीं वही तो बंद करना तो इसलिए आप लीडर ऐसा चुनिए जो मजबूती के साथ जनता के अधिकार के लिए लड़े आज झारखंड को लड़ाकू लीडर की आवश्यकता है झारखंड की रिक्वायरमेंट एक बोल्ड लीडर की है अरे 24 साल से तो लीडर बनी रहे एमपी एमएलए बनी रहे इस बार बदलाव कीजिए और हम लोग विश्वास करते हैं विश्वास रखिए इस बार झारखंड के दृश्य को बदलने के लिए हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे और विशेषकर दीदी लोग आपसे कहेंगे बिल्कुल आपसे कहेंगे क्योंकि आप मामूली नहीं है आप दुनिया को बदलने वाले लोग हैं आप इस सृष्टि के सबसे ताकतवर लोग आप हैं आपको इस राज्य को भी बदलना होगा आपको इस राज्य की राजनीति को भी बदलना होगा इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आप हैं मजाक लग रहा है आपको इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आप हैं मजाक नहीं आप अच्छा उदाहरण देकर बता रहे हैं आप एक काम कीजिए देखो 4 किलो का पत्थर 2-3 किलो का पत्थर लाइए और देखिए यहाँ वो जिम मास्टर है विराट नाम है इसका बड़ी जिम करता है लड़का बड़ी पाउडर खाता है पूरा 80-90 किलो का है इतना मोटा मोटा हाथ है लड़का है उसके कमर में बांधे तो 2 किलो का पत्थर अच्छा पत्थर बांधने के बाद बताइए कितना दिन तक रख पाएगा पत्थर दीदी लोग कितना दिन रख पाएगा इसके कमर में अगर हमें को पत्थर बांध दे 2-3-4 किलो का कई दिन तक रख पाएगा 1 घंटा 1 दिन 10 मिनट में रख पाएगा और आप 9 महीना अपने गर्भ में लेके रहते हैं आपसे ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है आप अगर अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे तो हम भाई कितना बताएं
गलत बोल रहे क्या? 9 महीना आप गर्भ में लेके रहते हैं, उसी तरह आप बेलन भी चलाती हैं, उसी तरह बर्तन भी मांजती हैं, उसी तरह माथा में पानी लाती है, यहाँ पकड़ के पानी लाती है, उसी प्रकार सारा घर का काम करती है 9 महीना गर्भ में लेके। और एक बड़का बड़का देखिए पीर मर्द लोग यहाँ बैठा है, बड़ा पीर 2 किलो का पत्थर मार दिए, हालत खराब हो जाएगा 2 मिनट। तो आप अपने पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये समय नारी सशक्तिकरण का है। हम चाहते हैं कि आप आगे आए, इस राज्य के परिस्थितियों को, राजनीति को आप भी समझें। आपको समझना होगा दीदी लोग, आज ये राज्य क्यों बना था ये आपको समझना होगा। आज निर्मल दास से लेके शेख भिखारी से लेके बिरसा भगवान तक की शहादत क्यों हुई इस राज्य में, ये आपको समझना होगा। ये राज्य क्यों बना ये आपको समझना होगा। ये राज्य हमारे लिए बना था, ये राज्य इसलिए बना था कि सरकारी और नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा मौका हमें मिलेगा। ये राज्य इसलिए बना था कि इस राज्य में हमारे लिए उन्नति का रास्ता खुलेगा। लेकिन आज देखिए हम कहाँ। इसलिए आपको हमारा संदेश होगा अपने छोटे भाई का, इस बार मोर्चा दीदी लोग को भी संभालना है, इस बार मोर्चा दीदी लोग को भी लेके चलना है। और देखिए चूंकि देवंती दी बता रही थी कि यहाँ थोड़ा सा कुछ लोग सामाजिक टकराहट को लेके आते हैं, कुर्मी वर्सेस मुंडा, कहीं कुर्मी वर्सेस संथाल, कहीं इस। तो हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे कि दोनों समुदाय या फिर जो भी समुदाय आपस में संघर्ष कर रहे हैं उनके बीच के विवाद को समाप्त करें और उनके लिए एक संरक्षण का रास्ता तैयार किया जाए। हम लोग एक ऐसा विकल्प लेके आएंगे। देखिए जहाँ समस्या है वहीं समाधान है, जहाँ समस्या होती है वहीं समाधान है। इसलिए इस बात को भी हम लोग तय करेंगे एक बेहतर तरीके से। ये जो समस्या आज राज्य में आई है कुर्मी वर्सेस आदिवासी, इस समस्या का भी समाधान पढ़े लिखे नौजवान है इतनी बारीकी से और इतने महंगे तरीके से करेंगे कि विवाद भी समाप्त हो जाएगा और उनको उनके अधिकार से, उनके हक से, उनके गांव से किसी प्रकार से ना बेदखल किया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें आगे आने की आवश्यकता है, हमें चीजों को समझने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा लोकसभा के भीतर ऐसे कानूनों पर चर्चा करने की आवश्यकता है जो एक विवाद नहीं संरक्षण लेकर आए, एक समाधान, एक उपाय लेकर आए। और विशेष ज्यादा नहीं क्योंकि समय हो चुका है, काफी ग्रामीण क्षेत्र है और काफी दूर दूर से लोग आए हैं, तो उन्हें जाने में भी असुविधा ना हो, इसलिए हम लोग जो मैसेज लेके आए थे, जो संदेश लेके आए थे, आप तक पहुंचाया। आप उस संदेश को फिल्टर कीजिए। हम अभी भी नहीं कहेंगे कि हम लोग कोई वोट कीजिए। आप हमारे प्रत्याशी को जानिए, हमारे प्रत्याशी को समझिए, हमारे पार्टी के विचारधारा को, हमारे पार्टी के उद्देश्य को समझिए। अगर वह आपके मापदंड में फिट बैठ रहे हैं तो समर्थन कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए झारखंड के तमाम अमर शहीदों को, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, शेख भिखारी रघुनाथ महतो, शहीद निर्मल महतो, शहीद सुनील महतो जैसे असंख्य वीरों के बलिदान से ये राज्य मिला है, बना है। उन सभी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, इस राज्य की मिट्टी को नमन वंदन करते हुए और पुनः जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हुए, आप तमाम जितने भी लोग आए हैं उनका आभार व्यक्त करते हुए, मीडिया से जुड़े तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, जितने भी कार्यपालिका अर्थात पुलिस कर्मी आए हैं उनका आभार व्यक्त करते हुए, स्थानीय कमेटी का आभार व्यक्त करते हुए और अंत में जितने भी हमारे केंद्रीय पदाधिकारी और